तुम ये पेपर पैसे लेकर अगर घर और होटल छोड़कर चली जाओगी तो यही खड़े होकर कन्यादान करेंगे तीनों बेटियों का। हम ही आगे आकर बेटी की शादी करवा देंगे। सच कह रहा हूं। क्या सोच रही हो पद्मा? सच में आप शादी करवाएंगे? हाँ हाँ, शादी करवाऊंगा। पिता होकर मैं कन्यादान नहीं करूंगा, ऐसा कर सकता हूँ क्या? वो इस घर में पैर नहीं रख सकता है और हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, मेरी बेटी नहीं मानेगी। अगर तुम उसे समझा दोगी तो वो तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। उल्टा कह दिया आपने। उल्टा? यानी बेटी को ही पद्मा को मनाना पड़ेगा? वो कैसे होगा? अच्छा, अरे वो छोड़िए, यहाँ देखो पद्मा, तुम्हें आज ही इस पेपर पर साइन करना है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये पेपर और ये पैसे रख लो, तुम आराम से बैठकर सोचना। कल या कल शाम तक साइन करके दोगे तो भी चलेगा। अरे ये क्या कर रही हो? रख लो पद्मा, इसे संभाल कर रखना। कागज संभाल के रखना। अब हम चलते हैं। चलती हूँ पद्मा। पद्मा, कागज पे साइन करके जल्दी दे देना। हे देवी माँ, जिसने हमेशा तेरे सामने सर झुकाया, तूने उसे सर उठाने लायक नहीं रखा। ऐसा क्यों किया माँ? क्यों माँ? आ गए? देखो कितनी जल्दी आ गए। वही चलकर आते तो बहुत टाइम जाता। ऑटो का भाड़ा कितना हुआ वो भी बता दो। यही कुछ 70 रुपए। उतने में तुम अपनी शादी कर लेती क्या? ए, मेरी शादी की बात बीच में क्यों ला रही हो? देखो ना माँ, ये कैसी बातें कर रही है। माँ, क्या हुआ है माँ? वो क्या है ना, धूप में काम कर रही थी ना, इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई। बस यही ना? ठीक है, बचे हुए पैसे अलमारी में रख देती हूँ। रुको 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 रुको, मुझे दो। हाँ, अब तुम सब्जी काटना शुरू करो। बड़े संदूक में ये सारी चिल्लर मैं रख दूंगी। जाओ 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 ना। ए, जाकर पढ़ाई करो।
ऐसे स्वादिष्ट खाने को कोई और बना ही नहीं सकता। क्यों जी? अरे थोड़ा और चावल दीजिए ना। इसका मतलब ये सब तुमने नहीं बनाया है ना पूर्वी? खाना होटल से मंगवाया और स्नेहा तुम्हारी फ्रेंड है, ऐसा झूठ क्यों कहा? वो नहीं, पूर्वी मेरी फ्रेंड है। आज खाना उसी ने बनाया है। अरे रे 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 रे, कितने अच्छे गुण हैं आप में जी। गलती करने वालों को ही बचा रहे हैं। सुपर। तो इसी खुशी में थोड़ा और दीजिए। पूर्वी, जिन्होंने खाना बनाया है वही परोसे तो अच्छा रहेगा। खाना मैंने नहीं बनाया है। पता है, आपकी माँ ने बनाया है। आप और दीजिए ना, भूख लग रही है। खाना खाऊं या फिर मैं चला जाऊं? बैठो कांति। स्नेहा, परोस दो। आहा, क्या स्वादिष्ट खाना है। ये स्वाद खाने में है या फिर परोसने वाली के हाथों में, समझ नहीं आ रहा है। पूर्वी, तुम भी ऐसा खाना बनाना सीख लो, ठीक है? पूर्वी, तुम्हें जितना थैंक्स कहूं उतना कम ही होगा। तुमने खाना नहीं बनाया, पद्मा जी के होटल से मंगाया। शाबाश, अब तो मेरा मन और पेट दोनों भर गया है। इसे टिफिन देने को कहा तो ये अंदर क्यों आ गई? इसकी वजह से ही कांति को सब पता चल गया। चे, सब बिगाड़ दिया इसने। हम मुफ्त में दे रहे हैं ऐसा समझा तुमने? तुम पैसा लो और घर छोड़ दो। तुम ये पेपर और पैसे लेकर अगर ये घर और होटल छोड़ दोगी तो यही खड़े होकर कन्यादान करेंगे तीनों बेटियों का। मैं बड़े धूमधाम से तुम्हारी बेटी की शादी करवाऊंगा। माँ, यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो? इतनी देर हो गई, तुम होटल में भी नहीं गई। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो काढ़ा बनाकर पी लिया, अब ठीक है। तुमने क्यों बनाया माँ? मुझे कहती तो मैं ही बना देती माँ। नहीं बेटी, अब मैं ठीक हूँ, जरा अच्छा लग रहा है। ठीक है माँ, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। मैं चावल चढ़ा देती हूँ। हे भगवान, तुम छोड़ो, मैं ही चढ़ा देती हूँ। क्यों माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम बनाती हो तो चावल ज्यादा ही बना लेती हो। जाओ। ये क्या कह रही हो माँ? मैंने कभी ज्यादा चावल बनाए हैं? आज हम चावल नहीं बनाएंगे, रोटी बनाते हैं। जाओ, तुम आटा लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। अरे जाओ ना।
कैसे बताऊं बच्चों को क्या परेशानी है। जिन्होंने खाना बनाया है वही परोसे तो अच्छा रहेगा। अब तो ऐसा खाना बनाना सीख लो। पूर्वी, तुम यहाँ अकेले आकर खड़ी हो गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? आई नीड सम टाइम माँ, आप जाइए। यहाँ आकर तो फंस गई मैं। खाना मैंने बनाया है ये झूठ बोलने वाले एक तरफ, पद्मा दीदी के होटल का खाना है ये बोलने वाले एक तरफ। उफ। खाना लाने के साथ साथ परोसना भी मुझे ही है और पैक भी मुझे ही करना है। बढ़िया है। कैसे बात करूं यार? खाना अच्छा था कहूं क्या? आगे कब और कहां मिलोगी ये पूछूं क्या? कैसे बात करूं यार? स्नेहा, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो आपके क्या लगते हैं? कौन? वो जो अभी आए थे ना। पहचान वाले हैं, लेकिन क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रही थी। मन करता है सीधा जाके उससे बात कर लूं। कहीं वो मुझसे मिलने तो नहीं आई थी? ऐसा सोचते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कैसे बात करूं यार? बिना कुछ बोले सीधा जाके गुलाब दे देता हूं। भैया, हाँ, क्या हुआ? चले फिर? मैं तो चलने के लिए कब से तैयार हूँ, लेकिन तुम अभी चलने के लिए तैयार नहीं हो। अब तक वो होटल वाली लड़की गई नहीं है। जब तक वो नहीं जाएगी तुम भी नहीं जाओगे, है ना? वो लड़की। भैया, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? ये क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें देखने से ही पता चल जाता है। तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं था, लेकिन उस लड़की के आने के बाद तुम कैसे बदल गए? और माँ के जाने के बाद तुम अभी तक यही हो। भैया यहाँ बैठकर अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं, ये मैंने देखा ही नहीं। लेकिन ये तो यहाँ गुलाबों से बातें कर रहे थे। शर्मा रहे हैं। कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? माँ तो पूर्वी को बहू बनाना चाहती है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो सब छोड़ो, क्या तुमने उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताया? नहीं नहीं, उसे देखते ही मेरी जुबान बंद हो जाती है। मैं कुछ बोलूंगा वो फिर मुझ पे चिल्लाने लगेगी। बिना कुछ कहे तुम कल्पना ही करते रहोगे तो कैसे चलेगा? वो थोड़ा टाइम लेकर कहूँ ऐसा सोचा।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है, इसलिए मैं जहां जाता हूँ वो वहीं आ जाती है। फिर से कल्पना। भैया, तुम तीन महिलाओं के बीच में फंसे पड़े हो, माँ, पूर्वी और वो स्नेहा। जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही कहा बहना, जल्दी ही इस बारे में बात करता हूँ। बहना, तुम मेरी मदद करोगी? इसे मेरी वाली को दे आओगी? मैं? दो ना बहना, अगर उसने इसे अपने बालों में लगाया तो मैं भी समझ जाऊंगा कि वो पसंद करती है। ठीक है, तुम्हारे प्यार के लिए ऑल द बेस्ट। कोई नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पर। खाने के बाद मेहमानों के साथ साथ घर वाले भी चले गए क्या? पूर्वी, 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 क्या है ये सब? अगर अब हम यहाँ से नहीं गए तो वो बुरा मानेंगे। पूर्वी, चलो पूर्वी, अंदर चलो पूर्वी, चलो। अरे अरे, अब ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पहले हमारी क्या बात हुई थी? मेरा कमीशन 3% है, यही ना? अब अगर अचानक से कहोगे 3% नहीं 1% है तो कैसे चलेगा? मेरा कमीशन अगर काम करना है तो फिर ये डील नहीं हो सकती, और आप मुझे अब फोन ही मत कीजिए। हाँ, वो पेपर पर साइन करेगी ना? अचानक पता नहीं कहां से ऐसे सवाल करने लगती है। हाँ 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 राजी, जरूर करेगी वो। करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी बात मानकर उसके घर की चौखट पार की है मैंने। मैं जीवन में जो कभी नहीं करती वो मैंने किया है। अगर उसका फल नहीं मिला ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चुप नहीं रहूंगी। तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं था, तुम्हारे भाई का था। साथ ले जाने वाले तुम ही थे। ठीक है, मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ। गुस्सा करना छोड़ भी दो राजी। क्यों हमेशा बुरा सोचती रहती हो तुम? हाँ, वो साइन करके देगी। हाँ, स्नेहा, भाभी, सब लोग कहाँ चले गए? पैसे लेने के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ, यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। अंदर होंगे, कहीं आ जाएंगे। भाभी, भाभी? अरे ये तो मेरी बहना को भाभी कह रही है, यानी मैं उसका। स्नेहा, तुम बालों में फूल लगाती हो क्या? हाँ लगाती तो हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में फूल लगाना भूल गई। तो ये लो, गुलाब का फूल लगा लो, अच्छी दिखोगी। अगर इन्होंने अपने बालों में फूल लगा लिया, इसका मतलब वो भी मुझे पसंद करती है।
कितने पैसे हुए? एक पेन पेपर मिल सकता है क्या मुझे? वहां पर है, ले लो। वहां। खाने का 600, ऑटो का 100, सब मिला के 700 हो गए। बस इतना ही। 1000 रुपए देकर भेज दो माँ। 1000 क्यों? तुम्हारे आने से बहुत उपकार हुआ है ना, इसलिए।